एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे क्योंकि उस जंगल का राजा शेर उन सबको बहुत ही प्यार से देखा करता था। उसी जंगल में एक और शेर था जो बहुत ही ताकतवर था और सारे जानवरों को मारकर अपने मुंह में पकड़ ले जाता था और सारे जानवरों को नष्ट कर रहा था। एक दिन सारे जानवर मिलकर जंगल के राजा अच्छे शेर के पास जाते हैं। उस शेर ने बहुत बार मेरा सामना किया है। वह बहुत ताकतवर है, उसके नाखून भी बहुत बड़े हैं। उस शेर का क्या किया जाए, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम लोगों के कुछ सुझाव हो तो सारे जानवर मुझे बता सकते हैं। शेर की बात सुनकर सारे जानवर चुप रह गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में चूहा बोला, महाराज, मेरे पास शेर को हराने के लिए एक तरकीब है। अच्छा, क्या है, बताओ। मेरे बिल के पास एक मुर्गा है। उसकी आवाज़ बहुत ही गंभीर है। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे जानवर भाग जाते हैं। मैं ही उस मुर्गे को भोजन देता हूँ। शायद वो हमारी मदद ज़रूर कर सकता है। सारे जानवर और शेर मिलकर मुर्गे के पास जाते हैं और शेर मुर्गे से कहता है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम तुम्हारा बिल शेर की गुफा के पास बनाएंगे। जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकलेगा तुम्हें गंभीर आवाज देनी होगी। मुर्गा महाराज शेर की बात मान और अगले दिन जब शेर गुफा से बाहर निकल रहा था तो मुर्गा एकदम से आवाज करने लगता है। वो सुनकर शेर भी डर जाता है। अरे बाप रे, कितनी भयानक आवाज थी ये, कौन है? ये कहकर शेर गुफा में वापस भाग जाता है और थोड़ी देर बाद फिर गुफा से बाहर आता है। फिर मुर्गा तुरंत आवाज करता है। बाप रे, लगता है कोई भयंकर जानवर इस गुफा के पास आ गया है और वो मुझे खा जाएगा। अब मैं गुफा से बाहर नहीं आऊंगा। ये सोचकर शेर गुफा में ही रह जाता है। एक दिन एक खरगोश शेर की गुफा के पास आता है। खरगोश शेर से पूछता है, क्या बात है, आप गुफा से आजकल बाहर नहीं आ रहे हो? क्या बताऊं, मेरे पास वाली गुफा में एक भयानक जानवर आया है। वो मुझे खाना चाहता है। आज से इस जंगल में मैं शिकार नहीं करूंगा। तुम लोग ही मेरे पास भोजन ले आओ। अगले दिन से जंगल के जानवर ही शेर की गुफा के पास ही भोजन छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने इस जंगल में सारे जानवरों को परेशान किया है, इसलिए आज मेरी ये हालत है। ये कहकर शेर पछतावे में पड़ जाता है। शेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी जंगल के महाराजा और बाकी सारे जानवर शेर के पास आते हैं। शेर उनको देखकर बड़ा हैरान होता है। आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? आप सब यहाँ से चले जाओ। मेरी गुफा के पास एक भयानक जानवर है, आप सबको वो खा जाएगा। ये बात सुनकर जंगल का शेर मुर्गे को बाहर बुलाता है और शेर से कहता है, इस जंगल में कोई भयानक जानवर नहीं है, बल्कि तुमको हम बदलना चाहते थे, इसलिए हमने ये नाटक किया। शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस जंगल के बहुत सारे जानवरों को नष्ट किया है। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक अच्छा शेर बन के ही रहूँगा। तभी महाराजा उसे समझाता है, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं, सब मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम्हें भी अब से ऐसे ही रहना होगा, तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी बुद्धि के बल से हम बुरे लोगों को भी अच्छे में बदल सकते हैं। 3 हिरण। एक सुंदर सा और बड़ा सा जंगल था। उसमें 3 हिरण मिलजुल कर रहते थे। वो तीनों हिरण एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। जंगल के बाकी सारे जानवर उन तीनों को साथ देखकर बहुत खुश होते थे। वो तीनों हिरण जहाँ भी रहते थे, तीनों मिलकर ही रहते थे। जहाँ जाते थे साथ जाते थे, जो भी खाते थे मिल बांट कर खाते थे। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा सा बाघ आ गया। बाघ ने जब उन तीनों हिरणों को देखा तो उसने सोचा, वाह, आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरा। तीनों को मार के शानदार भोजन करूंगा। ये हिरन देखने में तो बहुत कोमल लग रहे हैं, जैसे भी करके इनको तो खाना है। इनका मांस खा के कम से कम 2 दिन पेट भरा ही रहेगा। ऐसा सोच के बाघ उन हिरणों की तरफ देखा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उन तीनों हिरण ने बाघ को देखा,
उसको देखकर वो डरने लगे और बोले, पहला हिरन, हे भगवान, वो बाघ तो हमें ही घूर रहा है। बहुत भूखा है शायद। अब क्या होगा? वो तो हमें मार कर खा ही जाएगा। तभी दूसरा हिरन बोला, अरे घबराओ मत, हम उस बाघ के साथ एक खेल खेलते हैं। वो बाघ थक जाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि थक जाने के बाद तो वो हमें पकड़ ही नहीं सकता। कुछ देर के बाद वो बाघ बहुत जोर से गरजता हुआ उन तीनों के पास दौड़ता हुआ आया। तभी वो तीनों हिरन मिलके बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिए। तभी एक हिरन दूसरी तरफ जाता है, बाघ भी उस हिरन की तरफ जाता है। लेकिन तभी दूसरा हिरन बाघ से बोलता है, ए बाघ, तू पहले हिरन के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि वो तेरे पास है इसीलिए? उसको पकड़ना आसान है। दम है तो मुझे पकड़ के बता। हाँ हाँ, आजा आजा। बाघ को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो पहले हिरन को छोड़कर दूसरे हिरन की ओर भागने लगता है। तभी तीसरा हिरन पीछे से आवाज देता है, अरे ओ बाघ, क्या हुआ तुझे? मुझको भूल गया क्या? पकड़ पकड़, आसान शिकार पकड़। तेरी हिम्मत ही कहाँ है जो तू मुझे पकड़ के बताए? ऐसा कहकर हिरन जोर जोर से हंसने लगा। बाघ को बहुत गुस्सा आया। अब वो दूसरे हिरन को छोड़कर तीसरे के पीछे पड़ गया। ऐसा करते करते बाघ बुरी तरह से थक गया। अपने गुस्से को काबू में ना रख पाने की वजह से वो जोर जोर से गरजने लगा। तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे कमजोर समझ रहे हो, तुम लोग ये गलती कर रहे हो। आज तुम भले ही मुझसे बच गए, लेकिन कभी ना कभी मैं तुम तीनों को जरूर खाऊंगा। ऐसा बोल के बाघ वहां से निकल जाता है। तभी एक हिरन बाकी दो हिरनों से बोलता है, देखा दोस्तों, हमने बाघ को कैसा मजा चिखाया। हाँ सही बात है, हमारी वजह से बाघ बहुत थक गया। अब वो बाघ हमारे बारे में सोचेगा भी नहीं। हाँ मित्रों, सही बात। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम बाघ को हरा पाएंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही चालाक बिल्ली रहती थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन चालाक बिल्ली रात में जंगल में घूम रही थी। तब उसे शेरू कुत्ता नजर आता है। चालाक बिल्ली उसके पास जाती है। तब उसे नजर आता है कि शेरू ने एक खरगोश मारा है और वो उसे खाने की तैयारी कर रहा था। शेरू, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी एक खरगोश मारा है, मैं अब आराम से खाऊंगा। चालाक बिल्ली को तब बहुत भूख लगी थी और उसे वो खरगोश खाने का था। उसे ये भी पता था कि शेरू तो उसे खाने के लिए नहीं देगा, इसीलिए वो दिमाग लगाती है और कहती है, शेरू, क्या तुम्हें पता नहीं, रात में खरगोश खाने से भूत पीछे लग जाते हैं और जब वो तुम्हें पकड़ लेते हैं वो तुम्हें खा जाते हैं। यही सब धुर्त लोमड़ी के साथ भी हुआ था। वो बेचारी जैसे तैसे बची थी। क्या तुम्हें भी इन सब में गुजरना है? बिल्ली की बात सुनकर शेरू कुत्ता डर जाता है। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, अब मैं क्या करूं? ये खरगोश मैं कहाँ रखूं? शेरू, मुझे लगता है रात में मारा हुआ खरगोश खाना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। तुम ये खरगोश मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगी। क्या फिर तुम्हारे पीछे भूत नहीं लगेंगे? शेरू, जिसने खरगोश मारा है सिर्फ वही खरगोश नहीं खा सकता, पर मैं तो खा सकती हूँ ना। अरे ऐसी बात है, फिर तुम ये खरगोश ले सकती हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचाया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। शेरू कुत्ता वहां से निकल जाता है। चालाक बिल्ली जोर जोर से हंसने लगती है। ये कितना बेवकूफ है। शेरू को तो मैं कभी भी आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ। और फिर वो खरगोश खा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।